Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो 10 क्वेश्चन है बच्चों, ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मींस के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में, जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम में, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो हमारा सीरीज का नाम है वो है बच्चों 10 का दम। सो 10 का दम में फर्स्ट चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ऑन क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observation with uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat to reach the shore. अब देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंगली। मींस कि एक तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और दूसरा उसके अकॉर्डिंग जो भी फिगर बनती है उस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करना आपको भूलना नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ नहीं करते, तो हर हर क्वेश्चन की फिगर को ड्रॉ करो बच्चों, राइट, जिससे आपके बोर्ड में फुल मार्क्स आने की गारंटी हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक आदमी है जो क्लिफ से एक बोट को देख रहा है, राइट। तो समझो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों एक क्लिफ। तो समझो कि ए बी। सो बच्चों ए बी क्या हो गया, ए बी इज द क्लिफ ऑफ हाइट 8 मीटर। सो लेट ए बी बी क्लिफ ऑफ हाइट ऑफ एच मीटर। अब देखो बच्चों है क्या, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो आदमी एक बोट देख रहा है जो क्लिफ की तरफ आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है। जैसे समझो आप क्लिफ पे खड़े हो और आप देख रहे हो एक बोट जो है वो क्लिफ की तरफ आ रही है। तो समझो कि यहाँ पे हमारे एक पॉइंट है, पॉइंट सी, बराबर। जहां से देखो यहाँ पे पढ़ोगे तो अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है, राइट। तो यहां से वो बोट को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है बच्चों हमारा 30 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट सी पे जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब देखो आगे क्या है, और ये जो बोट है वो शोर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। आगे है 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद, अब 6 मिनट के बाद देखो बच्चों के होता क्या है, ये जो बोट है ना वो सी से डी की तरफ आती है। कहां पे आ रही है, सी से डी की तरफ, मतलब कि डी हमारा पॉइंट है और ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा बच्चों, 6 मिनट्स लगा डी। अब डी जो हमारा पॉइंट है जहां पे जो बोट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो ये बना हमारा बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ए बी हमने ले लिया एच मीटर, मतलब ये हो गया हमारा एच मीटर। हम CD को एज्यूम करते हैं कि CD इज इक्वल टू एक्स एंड DA इज इक्वल टू वाई। DA इज इक्वल टू वाई मीन्स कि CD हमारा x है, DA हमारा y है, राइट। यहां तक तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया। देखो फिगर ड्रॉ करते हैं ना तो हमारा जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत इजी हो जाता है, राइट। सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल हमने देखा तो दो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं। ट्राइंगल बी ए सी बन रहा है जहां पे एंगल ए 90 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल बी ए सी एट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा मीन्स के tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन AC, AB अपॉन AC। सो देयरफॉर क्या हो गया, अब देखो tan 30
हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बच्चों 1030, 1045, 1060, साइन 30 और साइन 45 और साइन 60 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, राइट। 1030 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमारा क्या है h, AC क्या है बच्चों x प्लस वाई, क्योंकि AC मतलब क्या है CD दैट इज x, DA दैट इज y, x प्लस वाई। सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h। यह आ गया बच्चों आपका फर्स्ट रिजल्ट। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को x प्लस वाई में सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, मतलब सॉरी चेंज कर दिया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BAD लेते हैं। सो इन ट्राइंगल BAD जहां पे एट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A हमारा 90 डिग्री है, तो यहां पे हमारा लगेगा बच्चों 1060। सो 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन DA, AB अपॉन DA। 1060 की वैल्यू है √3, AB हमारा h मीटर है और DA हमारा y। सो देयरफॉर देखो क्या हो गया बच्चों कि h इज इक्वल टू √3y, h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √3y, h इज इक्वल टू √3y, h की वैल्यू आ गई हमारी √3y। तो फर्स्ट रीजन पे हमको क्या मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, एंड सेकेंड इक्वेशन में हमको मिला h इज इक्वल टू √3y। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि जो h की वैल्यू 3y है, √3y है, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। मींस के पुट ये लिखना जरूरी है, पुट h इज इक्वल टू √3y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। देयरफॉर हमारा क्या बन गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू h मतलब √3y, h मतलब √3y। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। मींस कि x की वैल्यू आपकी क्या हो गई बच्चों 2y, x इज इक्वल टू 2y। नाउ देखो x मतलब क्या है हमारा, तो x मतलब CD दैट इज हमारा डिस्टेंस है, बराबर, डिस्टेंस है वो है CD। वो डिस्टेंस कवर करने में उसको CD का डिस्टेंस कवर करने में उसको x टाइम लगा, ऐसा समझो कि भाई x मिनट लगा, और वो x मिनट है हमारा 6 मिनट। तो x इज इक्वल टू 2y। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया कि देयरफॉर ये हुआ कि 2y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 3, y क्या आ गया बच्चों 3। अब x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x मतलब 3 प्लस y इज इक्वल सॉरी x मतलब 6, x मतलब 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, मींस के 9 मिनट्स। उसको कितना टाइम लगेगा बच्चों 9 मिनट्स। मींस के फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। So the total time taken by the boat to reach the shore is 9 मिनट। क्या है हमारा 9 मिनट। ये बहुत ही सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है बच्चों। आप कोई भी बुक्स में देखोगे, कोई भी रेफरेंस बुक में देखोगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। मींस के दो शिप है जो लाइट हाउस की तरफ आ रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। कहां से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मींस के देखने वाला जो है वो लाइट हाउस के ऊपर है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If the distance between the two sheep is 100 meters, find the height of the lighthouse। यहाँ पे height of the lighthouse ढूंढनी है। और बच्चों एक चीज याद रखना है, यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.732।
सो यही वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करना है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट हाउस। तो सपोज कि ये जो हमारा ए बी है, सो ए बी इज अ लाइट हाउस। सो लेट ए बी बी लाइट हाउस ऑफ हाइट, जिसकी हाइट है हाइट एच मीटर्स, हाइट एच मीटर, मीन्स की इसकी जो हाइट है वो है एच मीटर। सही है। अब देखो दो शिप आ रही है लाइट हाउस की तरफ बट ऑपोजिट डायरेक्शन से। यहाँ पे ध्यान रखो फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स के एक शिप यहां से आ रही है और एक शिप यहां से आ रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लाइन बना देते हैं दोनों, राइट। तो एक सी पे जो हमारी सी पोजीशन पे जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरी सी पे डी जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा 45 डिग्री। सही है, ये हमारी फिगर बनेगी। अब आगे क्या है देखो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर, मींस के दो शिप के बीच में जो डिस्टेंस है सी और डी, ये सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब समझो हम ऐसा लिखते हैं कि लेट एसी को हम x मीटर समझते हैं। एसी जो है हमारा वो है x मीटर, इसको हम लेते हैं x मीटर। तो एडी हमारा क्या होगा? 100 माइनस एक्स। सो देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एडी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 100 माइनस एक्स। दिस इज एडी। ये मतलब हमको डायग्राम हो गया, और जो वैल्यू दी है वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, राइट। अब हम लेते हैं 30 डिग्री वाला ट्राइंगल। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए जो है ना ये 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। सो ये हो रहा है बच्चों हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। ए बी हमने एज्यूम किया है h, और ए सी है हमारा x। ए सी क्या है बच्चों? हमारा x। सो देयरफॉर क्या हो गया कि x इज इक्वल टू √3h। x इज इक्वल टू √3h, ये आ गया फर्स्ट, राइट, √3h। अब सेकेंड में जाते हैं, ट्राइंगल एबीडी के बारे में बात करते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी, जहां पे एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है। सो यहाँ पे हमारा बन रहा है 1045। सो 1045 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। अब देखो 1045 की वैल्यू जो है वो तो है 1, तो 1045 इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू ए बी मतलब h। सो x, सॉरी 100 माइनस x, 100 माइनस x। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 100 माइनस x। h की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 100 माइनस x। h इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब देखो यहाँ पे हमारा है x इज इक्वल टू √3h, और यहाँ पे है h इज इक्वल टू 100 माइनस x, 100 माइनस x। हमको यहाँ पे बच्चों ढूंढना है h, हाइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू √3h रख देते हैं, क्योंकि हमको हाइट ढूंढनी है। सो देयरफॉर कि पुट h इज इक्वल टू 100 माइनस x इन इक्वेशन 1, इसमें हम रख देते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया कि x इज इक्वल टू, सॉरी हमको h ढूंढना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं ना, मीन्स के पुट h इज इक्वल टू 100 ना, ये h ढूंढना है तो हम x की वैल्यू मीन्स के x इज इक्वल टू √3h इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है हमारा, इक्वेशन 2। इसके अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू √3h रख देते हैं, क्योंकि हमको हाइट ढूंढनी है।
सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर h इज इक्वल टू 100 माइनस x मीन्स के -√3h, -√3h, राइट। अब क्या हो गया बच्चों, अब ये हो गया कि ये जो 100 -√3h है, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो h प्लस √3h इज इक्वल टू 100। ये जो -√3h है वो यहाँ पे गया था प्लस हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, प्लस हो गया। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, आप समझ लेना। तो h हमने कॉमन निकाल दिया, h कॉमन निकाला तो हमारा बच्चा क्या कि √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 आ गया, राइट। ये मतलब कि h कॉमन निकाला तो 1 प्लस √3, उसको मैंने लिख लिया √3 प्लस 1, जो समझने में इजी हो जाए, राइट। अब ये h इंटू √3 प्लस 1 है, तो ये जो √3 प्लस 1 जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो हो जाता है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, राइट, कॉन्जुगेट लिया तो बचा क्या, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2, सो 2 से 50 मीन्स के h इज इक्वल टू 50 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब देखो h, सो 50 इंटू √3 मतलब 1.73, 1.73 माइनस 1, सो 50 इंटू 0.73, 50 इंटू 0.73, सो 50 इंटू 0.73 मतलब क्या हो गया बच्चों, कहां पे हम करेंगे, तो यहां पे देख लेते, तो 50 इंटू 73 अपॉन 100, सही है, इजी हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट निकाल दिया। तो 0 से 0 आपका गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मींस के 73 डिवाइड 2, तो 72 को हम 3 से, या तो सिंपल कि 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 1, सो 36 अप्रोक्सीमेटली जो हाइट आएगी वो है हमारी 36.5 मीटर, 36.5 मीटर ये हमारी हाइट आएगी। कि जो हाइट ऑफ द लाइट हाउस है दैट इज 36.5 मीटर, जो लाइट हाउस की हाइट है वो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज इस क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से करके जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस the angle of depression of two ships on the opposite sides of it are observed to be alpha and beta। मींस के यहाँ पे बच्चों ये दिया हुआ है कि एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के दोनों तरफ दो शिप है ऑपोजिट साइड्स पे, और दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो अल्फा और बीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्फा एंड बीटा। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहां तक जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो फिगर थोड़ी हम बढ़िया सी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये बच्चों हो गई हमारी मतलब कि एक, सो दिस इज लाइट हाउस, ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस है हमारा ए बी।
सो ए बी जिसकी हाइट है h मीटर, सो लेट ए बी लाइट हाउस ऑफ हाइट h मीटर। अब देखो हो क्या रहा है कि दो शिप है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है, दोनों शिप को देख रहा है, ऑपोजिट साइड से आ रही है, एक शिप यहां से यू आ रही है लाइट हाउस की तरफ, एक शिप यहां से यू जा रही है लाइट हाउस की तरफ, और दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्फा एंड बीटा है रिस्पेक्टिवली। क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो जैसे देखो हम यहाँ पे मतलब के समझो कि इसको हमने ये कर लिया है यहाँ पे, तो ये बच्चों हमारा हो गया कि समझो कि एक शिप यहाँ पे है हमारी और दूसरी शिप बच्चों हमारी यहाँ पे है, सही है। अब दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हम बना देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं। तो ये शिप हो गई हमारी सी एंड ये शिप हो गई हमारी डी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा, राइट। अब बच्चों क्या करेंगे हम एसी को, कि एसी जो है ना कि लेट AC इज इक्वल टू एक्स एंड AD इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम ले लेते हैं x और इसको हम ले लेते हैं y, सही है। ये हमारा मतलब कि डायग्राम हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहां पे देखो कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो हमारा एंगल है वो है एंगल 90 डिग्री, राइट। तो यहां पे हम लेते हैं बच्चों कॉट लेते हैं, सो कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन ऑपोजिट, मींस के AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, सो देयरफॉर कॉट अल्फा इज इक्वल टू AC हमारा क्या है x और AB हमारा h, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा, ये आ गया हमारा फर्स्ट, राइट। x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABD लेते हैं, सो इन ट्रायंगल ABD एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी हमारा कॉट बनेगा जिसको मैं लिख रहा हूं कॉट बीटा, सो कॉट बीटा इज इक्वल टू वही का वही होता है बेस अपॉन ऑपोजिट, सो AD अपॉन AB, सो देयरफॉर कॉट बीटा इज इक्वल टू AD मतलब y और ये हो गया h, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू h कॉट बीटा, ये आ गया सेकेंड। अब इससे आगे क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब देखो जो प्रूव करना है हमको, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, आपने शायद पढ़ लिया होगा कि प्रूव करना है कि so that the distance between the ship is h into 10 alpha plus 10 beta slash 10 alpha into 10 beta meters, बराबर, ये हमको प्रूव करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। 1 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, तो x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा प्लस y इज इक्वल टू h कॉट बीटा, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर h
एच को कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया मतलब कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू एच। अब कॉट अल्फा मतलब क्या होता है, तो कॉट थीटा जो होता है वो उसका जो रेसिप्रोकल है वो है, मीन्स के जैसे हम देखते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा मतलब 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। तो यहाँ पे कॉट अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा, 10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा, 10 बीटा, राइट। सो देयरफॉर h, सो h मतलब हाइट, राइट। तो 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा रेसिप्रोकल हमने लिया तो ये हो गया हमारा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 10 बीटा। अब देखो प्रूव क्या करना है कि h इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो h इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा मीटर्स x प्लस वाई, राइट। अब देखो कि यहाँ पे दिया है कि इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर्स एंड द लाइट लाइन जॉइनिंग द शिप पासेस थ्रू द पोर्ट ऑफ द लाइट हाउस, जो हमने यहाँ पे ये पास किया है x प्लस वाई। तो देखो ये मतलब हमारा हो गया कि x प्लस वाई, ये जो हमारा इक्वेशन 1 था वो क्या था x, इक्वेशन 2 था वो था हमारा y, मतलब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू एच कॉट। सो ये हमारा बच्चों प्रूव हो गया, राइट, हेंस इट इज प्रूव, सही है। सो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज x प्लस वाई, वो हमको प्रूव करना था कि सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो शिप के बीच में डिस्टेंस क्या है सी और डी के बीच में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। नाउ अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर वाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी बच्चों ध्यान से देखिए, हो सकता है आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा जाए, सही है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री एंड the angle of depression of its shadow in water of a lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. Surface of water से हमको क्लाउड की हाइट ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? क्लाउड की हाइट। तो जैसे देखो बच्चों यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि समझो कि एक लाइन लेते हैं जिसको हम, तो ये बच्चों मतलब हमारा लेक है ना, उसका वाटर है, दिस इज वाटर, ये वाटर हो गया, राइट। अब देखो ये पानी है लेक के अंदर। अब दिया क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक, मतलब ये लेक का वाटर है, इससे 60 मीटर ऊपर एक क्लाउड है यहाँ पे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं वो है, तो यहाँ पे ये 60 मीटर है, यहाँ पे एक क्लाउड है बच्चों, ये जैसे देखो कि ये हमारा एक क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे। सो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों, ये जो क्लाउड है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, जो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये सीधी लाइन हो गई हमारी। सो देखो ध्यान से देखो, तो ये 30 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, सही है। ये पानी है, पानी के ऊपर 60 मीटर एबो। अब यहाँ पे नाम दे देते हम,
इसका नाम हम देते हैं ए बी सी डी, और क्लाउड जो है ना वो ई पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? ई। अब देखो ये पानी है, पानी से 60 मीटर ये वो, मतलब कि जो ए बी है वो हमारा 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। अब देखा जाए तो ए सी डी बी ये हमारा एक रेक्टेंगल बना, जिससे क्या होता है, अगर ए बी 60 है तो सी डी भी हमारा 60 हो गया। तो इसको भी हम ले लेते हैं बच्चों 60 मीटर, 60 मीटर, राइट। अब समझो 60 मीटर, और डीई को लेते हम एच, डी को ले लेते हम एच मीटर, एच मीटर, राइट। अब आगे देखो, आगे के एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इन वाटर। ये जो क्लाउड है ना, ये पानी में यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, पानी में यहाँ पे नीचे दिख रहा है, एकदम नीचे ये क्लाउड है, बरोबर। तो ये क्लाउड हमको पानी में यहाँ पे बच्चों नीचे दिख रहा है। तो यहां से जो आदमी है ना वो इसको देख रहा है, राइट। तो एक आदमी जो है ना वो अब इस क्लाउड को, मतलब उसने ऐसे देखा, पानी में भी दिख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना यहां पे, मतलब इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, राइट। तो देखो ये क्या है? पानी है। अब ये जो पानी से क्लाउड इतना ऊपर है, कितना ऊपर है? इतना ऊपर। अब जितना ऊपर है उतना ही नीचे आपको दिखेगा। तो देखो ऊपर कितना है? 60 प्लस एच, 60 प्लस एच है। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं बच्चों एफ। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना हमारा सी एफ, ये होगा हमारा 60 प्लस एच। ये याद रखना है, मतलब पानी के अंदर आपको दिख रहा है। ये जो क्लाउड है ना उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पानी में दिख रहा है, यहाँ पे क्लाउड आपको दिख रहा है। तो पानी से ये उतना ऊपर है, कितना ऊपर है? 60 प्लस एच। अब उतना ही पानी में नीचे दिखेगा 60 प्लस एच। तो ये मैंने 60 प्लस एच लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। अब देखो यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल मिले, तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? बीडीई लेते हैं। इन ट्राइंगल बीडीई जहां पे एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। कितना है हमारा? 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, और ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1030 इज इक्वल टू डीई, डीई अपॉन बीडी। सो देयरफॉर 1030 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू डी, मतलब एच अपॉन बीडी, बीडी। सो देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू √3h। बीडी क्या हो गया हमारा? √3h हो गया। बीडी इज इक्वल टू √3h, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब उसी तरह से हम जाते हैं ट्राइंगल बीडीएफ में, ट्राइंगल बीडीएफ। सो इन ट्राइंगल बीडीएफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी कितना है हमारा? 90 डिग्री। सो देयरफॉर 1060 इज इक्वल टू क्या है हमारा? एफ डी, एफ डी, ये ध्यान रखना, पूरा एफ डी लेना है, एफ डी अपॉन बीडी। अब यहाँ पे बीडी बीडी ही रहने देंगे। 1060 मतलब √3, और अब यहाँ पे ध्यान रखना है एफ डी, एफ डी मतलब क्या है? 60 प्लस एच प्लस 60, एफ डी मतलब 60 प्लस एच प्लस 60। तो 60 प्लस एच अपॉन बीडी। सो ये बीडी आपका यहाँ पे गया, तो ये हो गया हमारा, सो बीडी इज इक्वल टू 120 प्लस एच अपॉन √3। ये मल्टीप्लाई में तो √3। सो बीडी इज इक्वल टू √3, ये आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारा? बीडी इज इक्वल टू √3h, और इक्वेशन 2 मतलब बीडी इज इक्वल टू 120 प्लस एच अपॉन √3। दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1
and 2, from 1 and 2, from 1 and 2. So root 3h is equal to 120 plus h upon root 3. अब ये रूट 3 यहाँ पे गया तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू 120 इंटू एच, सॉरी 120 प्लस एच, इंटू मत करना, प्लस एच. सो 3h इज इक्वल टू 120 प्लस एच. सो देयरफॉर ये h यहाँ पे गया तो माइनस, तो 2h इज इक्वल टू 120. So therefore h is equal to 60 मीटर. h is equal to 60 मीटर. h कितना गया? 60 मीटर. बट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. क्लाउड की हाइट ढूंढना है. कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर. ये वाटर की सरफेस है, यहां से क्लाउड इतना ऊपर है. कितना ऊपर है? CF. सो हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ cloud from surface of water, that is CE. कितना है? CE. तो CE is equal to CD plus H. तो CD कितना है हमारा? CD है बच्चों हमारा 60. तो 60 plus 60 is equal to 120. So height of the cloud from सरफेस ऑफ द वाटर इज 120. कितना है? 120. राइट. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो.